यज्ञ और पूजा पाठ करवाएं। जिस पंडित ने जैसा बोला राजा ने वैसा ही किया, पर किसी की कोई भी युक्ति काम न आई। संतान की चाह में राजा ने एक एक करके 6 शादियां की, पर किसी भी रानी से उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा जय सिंह शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ एक मृग का पीछा करते करते वो जंगल में दूर तक निकल गए। मृग तो भाग निकला, पर अब राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। तभी राजा के कानों में पानी के बहने की ध्वनि पड़ी। ध्वनि सुनते ही राजा की जान में जान आई। सोचा जरूर आसपास ही कोई पानी का झरना है, भूख न सही कम से कम प्यास तो मिटेगी। राजा ने ध्वनि की दिशा में तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जल्द ही राजा की आंखों के सामने एक बड़ा झरना था, पर जब राजा झरने के पास गया तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज पड़ी। अंधे है क्या, दिखाई नहीं देता एक लड़की स्नान कर रही है। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। लड़की की आवाज सुन राजा चौंक गया। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और बोला, क्षमा करे देवी, मैं इस जंगल में बहुत देर से भूखा प्यासा भटक रहा हूँ, जिससे विचलित होने के कारण मैं आपको देख नहीं पाया। इतना कह राजा मुंह फेरे ही वहाँ से कुछ दूर चलकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वह लड़की स्नान से निवृत्त होकर राजा के पास आई। उसने सूखे वस्त्र धारण किए थे और हाथ में कुछ फल लिए हुए थे। वह राजा के पास आकर बोली, महाशय अब आप पानी पी सकते हैं। राजा ने झरने से पानी पिया और लड़की के दिए फल खाए। पानी और फल से उनकी भूख प्यास शांत हुई। राजा ने लड़की की ओर देखा और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल ब्याबान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। रोज यहाँ स्नान करने आती हूँ और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। ये झरना जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। राजा जय सिंह मोहिनी की सादगी और सुंदरता पर मोहित होकर बोला, मोहिनी तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई है, वरना मारे भूख प्यास के मेरे तो प्राण निकलने वाले थे। मोहिनी बोली, महाशय अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने गंभीर होकर कहा, आज नहीं सुंदरी, फिर कभी मैं जरूर तुम्हें अपना परिचय दूंगा। इतना कह राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। परंतु राजा के मन में अब भी रह रहकर कामिनी के विचार आ रहे थे। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी मधुर आवाज, सब कुछ राजा के मन में गहराई तक उतर गया था। महल में लौटने के बाद भी राजा के मन में वो ही सब चल रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि 6 रानियों के होते हुए भी वह उस अनजान युवती के प्रति इतना आकर्षित क्यों है। कुछ सोचकर राजा अपने भरोसेमंद वजीर गौरीनाथ के पास जाता है और उसे सारी व्यथा कह सुनाता है। राजा की सारी बात सुन वजीर बोला, महाराज यदि ऐसा है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए। हो सकता है उससे ही हमें अपने राज्य का वारिस मिल जाए। राजा को अपने वजीर की बात उचित लगी। अगले दिन वो अपने वजीर को भी साथ ले जंगल में उसी स्थान पर जाता है जहां उसकी मुलाकात मोहिनी से हुई थी। राजा झरने के पास गया और उसे आवाज दी, पर कोई नहीं आया। जब बहुत बार आवाज देने के बाद भी मोहिनी नहीं दिखाई दी। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ तो नीचे कमेंट करें। हाँ, आगे दिखाओ।